लगता है घर में कोई नहीं है। मेरा भाई जयप्रकाश तकरीबन 5 बजे आता है, माँ 5:30 बजे आएगी। कह रही थी कि बाबू जी घर में रहने वाले हैं, मगर हो सकता है कि कोई काम आ गया हो। अरे चिटक गए हैं। 5:30 बजे तक आऊंगा, 6:30 बजे तक भी आ जाए तो गनीमत है, मगर आएंगे जरूर। अरे तुमसे मिलने की उत्सुकता जो है उन्हें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जरा मुँह हाथ धो के आती हूँ। ज्योति, तुम यहीं बैठो ना मेरे पास। आ तो रही हूँ। ज्योति, इन बड़े मकानों का तुम भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा नहीं कर पाते? अरे ये मकान बड़ा थोड़ी ना है। ज्योति, तुम मेरे बाप की झोपड़ियाँ देखोगी तो समझ पाओगी। 8x10 की झोपड़ियाँ में हम 10-10 पिल्ले रहा करे, जाड़े में एक दूसरे की बगल की गर्मी का साथ दे, भय कौसो दूर रहा करे। और ये शहरों वालों के जो मकान है ना, मगरमच्छ का पेट है साला, इसमें हर एक आदमी अकेला। मगर हमारे घर में ऐसा नहीं है। ज्योति, तुम्हें पता है कल स्टील संघे हॉस्टल में थे अपन, वो मेजेरिया डिटेलियम पता नहीं क्या समझा रहा था साला। अबेर हो गई, वो कहने लगा यही पाव पसारो उड़िया, वो तो फट गई सो गया। लेकिन अपन जगते रहे, पलक तक न झपकाई। इन मकानों का क्या भरोसा। चलो चलो, ऐसा भी कहीं होता है? अरे गांव से पूना है, तुम्हें कितने साल हो गए? और वैसे भी इस वक्त दिन है, रात थोड़ी ना है। दिन हो चाहे रात, ये शहर वालों के मकान है मगरमच्छ जैसे, इनका मैं भरोसा नहीं कर पाता। अजीब बात है, कोई चोरों से डरता है, कोई डाकुओं से, तो कोई भूत प्रेत से। मगर घर से कैसा डर? उल्टा घर में ज्यादा महसूस होता है। अब उनको तो सड़क पे ज्यादा महसूस होता है। सड़क पे जितनी भीड़ उतना अपन निर्भर। ये सीमेंट कंक्रीट की बड़ी दीवारों से तो दिल दहलता अपना, मन करता है चल उठ और भाग खो जाए इस भीड़ में। अच्छा सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मती लाओ। तो क्या करूँ? नहीं बैठो मेरे पास। अच्छा एक काम करते हैं, मैं किचन में चलती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चाय बनाऊंगी और तुम गप्पे लड़ाना। नहीं, किचन पे गप्पे लड़ाने वाले मर्द जनाना होते हैं। तुम भी यही बैठो, अपन भी यही बैठेगा। अच्छा ज्योति, तुम्हें लगता होगा कैसा बोर आदमी है। नहीं तो? लगता होगा बिल्कुल बेकार है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा ही है, क्योंकि यही डर रहा है अपना मैत्राना डर रहा। ऐसा मत कहो अरुण। ऐसा ही है ज्योति, है तुम्हें मालूम नहीं, चूतर पे चिंदी लपेटे हमारे दादा परदादा कोसों चक्कर लगाया करे धूप में दिन हो चाहे रात हो। जोहार माई बाप पुकारा करे। उनके पुकार ब्राह्मणों के कानों को भ्रष्ट कर दिया करे साली। तुम्हें और बताऊं, भीख में मिली बासी चिमड़ी रोटी खाने की आदत है पीढ़ी दर पीढ़ी। मुर्दा ढोर का गोश्त स्वाद लेकर खाया करे हमारी जी। तुम्हारी ये सिकड़न वाली तीनों पर जिंदगी में अपन फिट नहीं हो सकते। तुम्हारी संस्कृति और हमारी संस्कृति का क्या लेना देना। ज्योति, तुम मुझसे शादी करने चली है, मुझसे शादी करोगी? मेरे बाप की झोपड़िया में भूसी दाल के संग रोटी खा सकोगी तुम? बोलो, खा सकोगी? मेरी माँ के संग बस्ती की रोटी की टट्टी साफ कर सकोगी तुम? बताओ। अपने भैंस के वास्ते दर पे जाके भीख मांग सकती हो तुम? बोलो। शादी करेगी मुझसे? मेरी जिंदगी सेवा दल की समाधान की छाननी नहीं है, मेरी जिंदगी नरक है, नरक। सॉरी होती, खोपड़ी आउट हो गई अपनी। ऐसा ही होता है, तुम्हारे लिए सब नया होगा, लेकिन कभी कभी मन करता है खून पी जाऊं, बलात्कार कर दूं इन ऊंची जाति वाले नाम के दरिंदों का, लेकिन मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। ओझा के माफी, वो जैसे देवताओं की सवारी करने के बाद हो जाते ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, मुर्दा बन के जीता हूँ। हाँ, अरे ज्योति देखो, तुमको तकलीफ दी, माफ करना, वरना कोई आएगा तो क्या कहेगा साला। न जाने क्या किया, धक्के मार के बाहर निकाल देगा, उसके बाद तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी। बोले चलेगा, बोले हंसी ऐसी बांगनी फंसी। अरुण, ये मेरा भाई है। भैया, ये अरुण है।
यही कि हमने तुम्हें मारा। जा जा, बड़ा आया मारने वाला। क्यों? तुम्हें मारना कोई मुश्किल काम है? मैं कोई हाय देने वाली लड़की नहीं हूँ, सेवा दल में जाती तेरी हूँ। सेवा दल की तो सॉरी, ना जाने कैसे हो गया, एकदम सॉरी। जो सजा दो वो मंजूर, लेकिन अपन को कोई चैलेंज करता है ना तो सहन नहीं कर पाती। हाँ ज्योति, अरे दिखाओ मुझे, लगी तो नहीं? देखो जरा, देखो। माँ, माँ नहीं, अरुण, ये माँ है। माँ ये अरुण है। बैठिए, खड़े क्यों हैं? ज्योति, नाथ जी बाहर कब गए? कह रहे थे नहीं जाएंगे, कब तक लौटेंगे? वो मैं जब आई थी बाबूजी तभी नहीं थे। ये चिकड़क गए हैं। रहने दो, ये पहली बार आए हैं, चाय नहीं पिलाओगी? सुनो, कल नाथ जी बिस्कुट लाए थे, ऊपर मर्तबा में रखा हुआ है, वो लेती आना, और जाते हो जरा जयप्रकाश को भेज देना। जी माँ। आप बीए कर रहे हैं? कौन कौन से विषय लिए हैं? आगे क्या करने का इरादा है? काहे का आगे इरादा? बीए करने के बाद कुछ तो करेंगे? कुछ तय नहीं किया। कुछ तो सोचा होगा कि करेंगे क्या? अरे कुछ तय नहीं किया, देखेंगे। खाली बीए करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। आजकल आजकल बीए या साइंस को कौन पूछता है? कॉमर्स लिया होता तभी कोई इसको बता। आजकल उसमें वैसे कोई स्कोप नहीं रह गया है। महंगाई गैस की गाड़ी चला इतना आसान नहीं रह गया। खुद भी का सब बीवी भी बेहाल। अपन ये सब झंझट नहीं पालते। पालनी तो पड़ती है, इससे कोई कैसे बच सकता है? अपन बचे हुए हैं, क्योंकि अपन तो चोरी से शराब चुराएंगे। क्या? हाँ, चोरी से शराब चुराने के बिजनेस में बड़ा इनकम है, पर टेक्निक मालूम होनी चाहिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, चोरी से शराब चुराएंगे, उसमें मियां बीवी के लिए बहुत ही फायदा है, बेनिफिट। दोनों के वास्ते काम है। एक जना बाहर का काम देखे, हफ्ता हफ्ता संभालने का, और दूसरा काम है सर्व करने का। सर्व करने का काम औरतों का होता है, उसे लोग आंटी बोलते हैं। आंटी आंटी जितनी मारू दिखाई दे, धंधा उतना तेज चले। जय प्रकाश जी, ये अल्लाह ठावले जानते हैं, परिचय मिल चुका है अभी अभी। अरे हम भी जानते हैं भाई इनको बहुत अच्छे से। हाँ भाई, हाँ तो इनको बता दे चोरी से शराब कैसे चुराया जाता है। तो हम कह रहे थे ये धंधा बड़ा किफायती का मियां बीवी के लिए, और बच्चे भी हो उसके वास्ते भी काम है। सब प्लेट धोने का, पान बीड़ी मसाला सिगरेट तंबाकू लाने का, भरपूर कमाई है। जितने काम करने वाले हाथ उतनी कमाई। ये अरुण भी ना कभी कभी मजाक करता है। इनकी बातों में मत ही जाना, कल परसों की पहचान ये क्या जाने हमको। तो क्या हुआ? मैं सब कुछ जानती हूँ। हाँ भाई, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो क्या है कि मैं कार्यालय से निकल ही रहा था कि एक लोगों ने आके मुझे घेर लिया। अब उनका काम जेन्युइन था, इसलिए टालते नहीं बना, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत जल्दी छोड़ दिया। बाबूजी, ये अरुण है। अरुण के बाबूजी हैं। वेरी ग्लैड टू मीट यू यंग मैन। भाई तुम्हारे बारे में सुना ही सुना था, अब क्या सुना था वो नहीं बताऊंगा, किसी भी कीमत पे नहीं बताऊंगा ना। भाई आदमी हो तो ऐसा मजबूत है, चाहे टूट जाए लेकिन झुकेगा नहीं। अरे सेवा, ये जो तुमसे ज्यादा देखो कैसा मैंने लड़का चुना है, क्रिएटिव है, कविता लिखता है। मैं आपके लिए चाय लाऊं? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? चाय के बगैर जिंदगी कैसी? और इन्हें भी पिलाओ। नहीं, अपन चाय नहीं पीता, चलता है बोल। तो चाय दो ही पीते। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जब जरूरत नहीं होती है तभी तुम लोग मुंह लटका लेते हो, हैं? समझ में नहीं आता? उसे कैसा लगा होगा? उसे कुछ भी नहीं लगा होगा। दिस इज नॉट करेक्ट। वो लड़का पहली बार हमारे घर आया था,
ज्योति उसे लेवा लाई थी। बस इसीलिए सह लिया बाबूजी उसे। सहने का सवाल ही कहाँ उठता है? आप कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? आपको पता अच्छा नहीं, लड़का उमदा है, हैं? आपको पता नहीं है बाबूजी। फिर वही पता नहीं है, मालूम नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम लोगों को ही मालूम है? मुझे भी तो पता चले ना तो उनमें से कि हमारे भी समा सके। क्यों? दलित है इसलिए? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुदाल हृदय वाले हो, जात पात के बारे देख पाना हमें भी आता है। अरे तो फिर ऐसा क्या है जो उसकी समाई इस घर में नहीं हो सकती? उसके संस्कार। What do you mean by that? संस्कार और संस्कृति क्या तुम्ही लोगों की मौरूसी जायदाद है? अरे अच्छा लड़का है, वेल बिहेव्ड है, मगर संस्कारों से कोई ऐसा बन पाता है? आपको अभी मालूम नहीं है। फिर वही क्या नहीं मालूम है? ना वो तुम्हारे सामने थी और तुम्हारे आने से पहले हमने उसे जो करते हुए देखा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या देखा? जरूर तुम्हारी दृष्टि में पूर्वाग्रह होगा। बाबूजी मन से फालतू बहस मत करिए। मैंने भी देखा है, सुना है, बस यही कह सकता हूँ। आप कहेंगे मेरी दृष्टि भी दूषित है, कह सकते हैं, लेकिन वो आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई कांट टॉलरेट हिम। अगर आप लोग यहाँ नहीं होते, या तो वो इस घर में होता या मैं। गोल मोल बात मत करो, डिटेल में बताओ। अरे वो माँ को चोरी से शराब छुड़ाने के बारे में बता रहा था। अरे तो क्या हुआ है? तुम्हारी माँ कोई मुरारजी भाई है जो शराब के नाम से विदा उठे हैं? ना तुम्हारे सामने वो ऐसी बातें बोल रहा था, अजीब अजीब सी, अच्छी अच्छी, पर तुम्हारे एब्सेंस से वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। ज्योति को शराब के अड्डे में बैठाने की बात कर रहा था। कहते तो शराब का अड्डा खोलेंगे, बच्चे होंगे तो ग्लास प्लेटें धोएंगे, बाल लगा कर देंगे। अरे यार जाहिर सी बात है, मजाक कर रहा था। बाबूजी आप यहाँ होते तो ना जान पाते। अक्खड़पन पिघल के बाहर आ रहा था। वहम है तुम लोगों का। नकली पश्चिमी सजनता की आदत पड़ गई है ना हमें, इसीलिए सीधी सादी बात नहीं सह पाते। ज्योति जब हम लोग आए तो तुम क्या कर रही थी? क्या? जब हम लोग आए तुम क्या कर रही थी? जब मैं यहाँ आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो ताली फटकार के गा रहा था, बामनी फंसी, बामनी फंसी। अरे ये जरूर रही होगी, क्यों ज्योति? नहीं नहीं, ये वो बात नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। झूठ बोली ज्योति। जब हमारे हमने देखा तो अपनी आंखों से देखा, तुम हाथों में फूट मार रही थी। क्या वजह थी? उसने मेरी बाह मरोड़ी थी, मगर ये भी वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ओहो, मजे मजे में बाह मरोड़ रही थी, यही ना? नहीं माँ, उसको बुरा लगा था दिल से। उसने सॉरी बोला था। सॉरी बोला था? कौन कहता है कि वो अच्छे नहीं है? जब सहूलियत होती है तब वो संस्कारी ही होते हैं। अरे भाई वो हमारे जाने पहचाने मध्यम वर्ग का आदमी नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए। ना इस विषय पर मैं तुम्हारा स्टडी सेशन अटेंड करने को तैयार हूँ जब चाहो। अरे लेकिन वो- इस पे भी शक नहीं है कि मैं ज्योति के पति के रूप में से स्वीकार नहीं कर सकती। अरे भाई वो मध्यम वर्ग का आदमी नहीं, ये तो है ही, वो दलित भी है, ये मत भूलो। इन लोगों की मानसिकता कुछ अलग किस्म की होती है, हमें इनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वही मुश्किल है। हाँ, हम उन्हें कहाँ जानते जो मध्य वर्ग के नहीं है। वो देखो सेवा, सिर्फ कह देने भर से समाज में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लाने के लिए पहल करनी पड़ती है। हमारे पुराने समाज सुधारकों ने विधवा विवाह का आंदोलन महज भाषण देकर या लेख लिखकर नहीं चलाया, बल्कि उनमें से कुछ लोगों ने विधवा विवाह किया। क्यों किया? वो भी एक प्रयोग था, सिर्फ प्रयोग था, लेकिन प्रयोग उन्होंने किया। मतलब ये कि मेरी बच्चे की जिंदगी प्रयोग के लिए है, यही ना? तुम अपनी बात जानो, मगर मैं कह देती हूँ, मैं इस रिश्तों का कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ज्योति उस लड़के के साथ कभी सुख से नहीं रह सकती, चाहे तो लिखवा लो। अरे भाई वो यहाँ रहा ही कितनी देर है, हैं? अब इतनी सी जरा सी पहचान के बल पे तुम छुटकारा पा जाना चाहती हो फैसला देके, हैं? तुम जल्दबाजी कर रही हो। रहे जल्दबाजी, ज्योति का ब्याह उसके साथ तो ये मुझे कतई मंजूर नहीं। और तुम जयप्रकाश? मेरा भी यही ख्याल है। ज्योति तुम कुछ बता सकती हो, तुम्हें वो लड़का कैसा लगता है? भाई हम कुछ कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते, बाहर के ही समझो।
थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला किया है। फिर सोच के बताओ, ताकि हम भी अपने बारे में सोच सकें। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कुछ भी मुझे मालूम था। मैंने उसे जितना भी जाना, उसे उसकी कविताओं के माध्यम से। उसने मुझसे पूछा और मैंने सहज हाँ कह दिया। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने हाँ कहकर गलती की? अब ये सोचना तो बेईमानी है ना बाबूजी। और छिपकर भागकर मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। क्यों? जल्दबाजी में दिए गए निर्णय पे दोबारा विचार करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर तुमसे नहीं बन पड़ा तो तुम्हारी तरफ से हम बता सकते हैं कि नहीं नहीं माँ, मैं उससे शादी करूंगी। माँ को पसंद ना हो फिर भी? जयप्रकाश, उस पर दबाव मत डालो। उसको अपना फैसला अपने बलबूते पर करने दो। मगर बाबूजी, फैसला बिना विचार किए किया गया है, ये भी इसी ने तो बताया है। अगर ये भी उसी ने बताया है तो इसका मतलब वो विचार कर रही है, और अपने विचार से वो अपना पहले वाला फैसला बदल सकती है। फैसला मुझे नहीं बदलना है बाबूजी। जानती हो नतीजा क्या होगा? मेरा फैसला अटल है ना। महज जिद तो नहीं? नहीं। सोच लिया है अच्छे से? हाँ माँ। तो ठीक है। अब ज्योति ने खुद फैसला किया है, इसलिए इस विषय पर अब कोई बहस नहीं होगी। हम लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर ज्योति का साथ देना होगा, और ज्योति को जो जरूरत हो हमें मन लगाकर करनी होगी। समझे जयप्रकाश जी? मैं कोशिश करूंगा बाबूजी।